पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कौन से सेक्टर सबसे बेहतर हैं? पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर्स, डाटा पर मबनी उर्दू गाइड। इंडेक्स इस वक्त 1,70,000 पॉइंट्स के करीब चल रहा है और सिर्फ पिछले एक साल में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की टॉप परफॉर्मिंग मार्केट्स में शामिल हो चुका है। लेकिन सवाल ये है, अगला बड़ा मौका कहाँ से आएगा और कौन सा सेक्टर 2026 में आपकी इन्वेस्टमेंट को डबल या ट्रिपल कर देगा? आज मैं आपको डाटा के साथ बिल्कुल हकाइक की बुनियाद पर बताऊंगा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 5 सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग सेक्टर कौन से हैं 2026 में। कोई अंदाज़ा नहीं, कोई अफवाह नहीं, सिर्फ रिसर्च और नंबर्स। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद इन्वेस्ट पाकिस्तान में। पाकिस्तान का वो वाहिद चैनल जो पेचीदा इन्वेस्टमेंट टॉपिक्स को आसान और वाज़ेह उर्दू में समझाता है। आज हम पहले पाकिस्तान की माईशत का जायज़ा लेंगे, फिर हर सेक्टर को अलग अलग एनालाइज करेंगे इस सवाल के साथ 2026 में इन्वेस्टर के लिए कहाँ कहाँ मौके मौजूद हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये इस तरह के रिसर्च बेस्ड उर्दू कंटेंट बहुत कम दस्तयाब है। चलें शुरू करते हैं। सेक्टर्स की बात करने से पहले हमें पाकिस्तान की मईशत को समझना होगा, क्योंकि मार्केट और इकॉनमी साथ साथ चलती है। अच्छी खबर यह है कि 2026 में पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी आई है। IMF प्रोग्राम जारी है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बेहतर हो रहे हैं, करंट अकाउंट सरप्लस में है, मुसलसल 3 माह से मुस्तबत भी है, जो मार्च 2026 तक $1 बिलियन से ज़्यादा है। महंगाई कम हो रही है और स्टेट बैंक पाकिस्तान के इंटरेस्ट रेट्स में भी कमी की है, जो स्टॉक मार्केट के लिए मुस्बत इशारा है। जब इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो लोग बैंक में पैसा रखने के बजाय स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करते हैं। ब्लूमबर्ग ने भी पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज को दुनिया की बेहतरीन परफॉर्मिंग मार्केट्स में शामिल किया है, जो एक बड़ी पेशरफ्त है। अब इस मुस्बत माहौल में देखते हैं कि कौन से सेक्टर सबसे ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। सेक्टर नंबर A1, बैंकिंग। पहला और सबसे अहम सेक्टर है बैंकिंग, और मिज़ान बैंक, UBL, MCPL, HPL का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा लिक्विड सेक्टर है PSX का। सर, ये सबसे बड़े नाम है। 2026 में ये सेक्टर इसलिए पुरकशिश है क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स कम होने से लोन्स बढ़ते हैं, बिजनेस एक्सपेंड होते हैं, बैंक्स की आमदन मुस्तहकम रहती है। मिज़ान बैंक ख़ास तौर पर अहम है क्योंकि इस्लामिक बैंकिंग तेज़ी से तरक्की कर रही है। रिस्क: अगर मईशत दबाव में आए या नॉन परफॉर्मिंग लोन्स बढ़े तो सेक्टर मुतासिर हो सकता है। नंबर 2 पे सेक्टर है फर्टिलाइज़र। ये दूसरा सेक्टर है ज़राअत। तकरीबन 19% इनकम जो है, पाकिस्तान GDP एक ज़रूरी मुल्क है और इसकी 19% इनकम ज़राअत से आती है, और ज़राअत के लिए खाद ज़रूरी है। इस सेक्टर के लीडर्स हैं फौजी फर्टिलाइज़र, एग्रो फर्टिलाइज़र। इसमें ये मजबूत 2026 में मुनाफा में ये सेक्टर है, मजबूत है, क्योंकि आलमी गैस की कीमतों में कमी हुई है, जिससे प्रोडक्शन लागत कम होती है और मुनाफा बढ़ता है। रिस्क इसमें है सब्सिडी ख़त्म हो जाए या गैस महंगी हो जाए तो असर पड़ सकता है। नंबर 3 पे एनर्जी एंड पावर सेक्टर। तीसरा सेक्टर है एनर्जी। हाल ही में PPL और OGDC ने निष्पा ब्लॉक में नई दरियाफ्त की, जिससे मार्केट में मुस्बत रुझान आया। आलमी ऑयल प्राइसेस में कमी भी पाकिस्तान के लिए फ़ायदा मंद है। रिस्क: जियोपॉलिटिकल हालात, ऑयल प्राइसेस और हुकूमती पॉलिसियां असर डाल सकती हैं। सेक्टर नंबर 4, चौथा सेक्टर है सीमेंट और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की वजह से, CPEC और दीगर प्रोजेक्ट्स की वजह से सीमेंट की डिमांड बढ़ रही है। इस सेक्टर के नुमाया नाम है लकी सीमेंट, फौजी सीमेंट। रिस्क है: अगर तामीराती सरगर्मियां सुस्त हो जाएं, कोयले की कीमत बढ़ जाए तो मुनाफा हो सकता है। ग्रोथ पे पांचवा सेक्टर जो है टेक्नोलॉजी, ये ग्रोथ का सेक्टर है। कंपनी सिस्टम लिमिटेड IT पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, और उसकी ख़ास बात यह है कि इसकी आमदनी जो है डॉलर में है, यानी ये डॉलर कमाती है। एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं और हुकूमत भी इस सेक्टर को सपोर्ट कर रही है। IT रिस्क: आलमी मार्केट में सुस्त रवि असरअंदाज हो सकती है। बोनस सेक्टर जो है टेक्सटाइल सेक्टर। टेक्सटाइल पाकिस्तान की एक बड़ी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है, लेकिन इस सेक्टर में बहुत फ़र्क होता है। कुछ कंपनियां बहुत अच्छी होती हैं, कुछ कमज़ोर होती हैं। मशवरा ये है कि इस सेक्टर में इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी लेवल पर रिसर्च ज़रूर करें।
اب ہم تھوڑی سی سمری ریڈ کرتے ہیں اس کی کہ بینکنگ جو ہے کم انٹرسٹ اور گروتھ سیکٹر کی وجہ سے ہے، فرٹیلائزر مضبوط ڈویڈنڈ اور کم لاگت ہے، انرجی نئی دریافتیں اور آئل مارکیٹ، سیمنٹ انفراسٹرکچر گروتھ، ایکسپورٹس آئی ٹی ٹیکنالوجی اور ڈالر ریونیو، ٹیکسٹائل واچ لسٹ میں رکھنا چاہیے۔ یاد رکھیے مارکیٹ بدلتی رہتی ہے، اپڈیٹ رہنا ضروری ہے۔ آج آپ نے سیکھا ہے کہ 2026 کے سب سے پرومسنگ سیکٹر کون سے ہیں، ڈیٹا اور حقائق کے ساتھ۔ اہم بات، یہ ویڈیو فائنینشیل ایڈوائس نہیں ہے، سرمایہ کاری سے پہلے اپنی تحقیق ضرور کریں اور اگر ممکن ہو تو کسی لائسنس یافتہ ایڈوائزر سے مشورہ کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کس سیکٹر میں مزید ویڈیو چاہتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ڈیویڈنڈ انویسٹنگ کیسے کی جاتی ہے، یعنی ایسے سٹاکس کیسے چنے جائے جو آپ کو ریگولر انکم دے۔ انویسٹ پاکستان کے ساتھ جڑے رہیں اور یاد رکھیں انویسٹ کریں، سیف انویسٹ کریں اور کمائیں۔